अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों निर्णायक मोड़ पर पहुंची हुई है। भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तर पर बड़े दलित सम्मेलनों का आयोजन कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी काउंटर स्ट्रेटजी अपनाते हुए अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरे और आज उन्होंने लखनऊ में 18 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपनी पीडीए रैली की शुरुआत की है, जो साइकिल के द्वारा चलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी लगातार सक्रिय है और बीएसपी भी लामबंद है। यूपी का क्या राजनीतिक तापमान है और क्या किस रास्ते जा रही राजनीति, आज चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, दो बड़े हाई प्रोफाइल आयोजन इन दिनों उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हफ्ते में 2 दिन उत्तर प्रदेश में अलग अलग बड़े शहरों में बड़े स्तर का दलित जलसा आयोजित कर रही है। इसमें दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर बीजेपी मुहिम चला रही है और इसको लीड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि तो जब बीजेपी ये सब कर रही है तो अपोजिशन क्या कर रहा है? तो अपोजिशन भी इस लार्जर वोट शेयर को, जो तकरीबन पिछड़े और दलितों को मिलाकर 85% का जो वोट शेयर है, उस वोट शेयर को अब खींचने के लिए अपोजिशन भी सक्रिय है। खुद अखिलेश यादव साइकिल यात्रा के लिए उतर आए हैं और अखिलेश ने या तो पिछले चुनाव में साइकिल चलाई थी और उसके पहले भी चलाई थी, इस बार भी वो साइकिल चला रहे हैं। 18 किलोमीटर साइकिल चलाई उन्होंने आउटर लखनऊ से लेकर मुख्य केंद्र लखनऊ तक आने के लिए, यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहां से प्रारंभ होता है वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी साइकिल से और वो पहुंचे कहा गोमती नगर जनेश्वर मिश्र पार्क। 18 किलोमीटर का साइकिल का सफ़र और बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के उनके समर्थक, कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले उमड़े। और ये ठीक कल हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल वर्ल्ड कप मैच के बाद आज ये कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित हुआ। तो ये कार्यक्रम हो रहा है लखनऊ में और वो कार्यक्रम बीजेपी ने कहा किया प्रयागराज में। इसके पहले अलीगढ़, उसके पहले हाथरस, आगे भी कार्यक्रम हैं बीजेपी के दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। बहनों भाइयों, जब से बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है, जब से कास्ट सर्वे हुआ है, जातिगत सर्वे हुआ है, उत्तर प्रदेश में एक नई किस्म की राजनीति शुरू हुई है। पिछड़ा दलित साथ में जोड़ो, मुसलमान तो साथ आएंगे। यह है अपोजिशन की पॉलिटिक्स। बीजेपी को लगता है कि पिछड़ों का एक बड़ा लार्जर वोट बेस उनके पास है, माइनस यादव, और उनके साथ अगर शेड्यूल्ड कास्ट जुड़ते हैं और अपर कास्ट का, तो बीजेपी के पास अभी तक अभेद्य किला है अपर कास्ट के हिंदू वोट बैंक का। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं हिंदू या जातिगत बातें, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सच हैं। आप राजनीति में शुचिता या नैतिकता की बातें बहुत होती हैं, लेकिन यूपी में जातियां एक सच्चाई हैं और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण भी एक कड़वा सच है। अधिकतर जो पॉलिटिकल पार्टीज के पैरामीटर्स हैं वो इन्हीं पर आधारित हैं और इन्हीं के आधार पर तय होता है कि किसको वोट मिलेंगे और किसकी क्या तैयारी है। बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत लगा रहे हैं और आज देखिए 2 बड़े कार्यक्रम। आज मुख्यमंत्री लखनऊ से जाते हैं मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से प्रयागराज, प्रयागराज से अमेठी, अमेठी से वापस लखनऊ। ये उनका हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल टूर है। शासकीय काम भी है लेकिन अधिकांश पॉलिटिकल टूर है। तो बीजेपी एक एक दिन में 4-4 जिले पकड़ रही है, बड़े बड़े 4 बड़े शहर पकड़ रहे हैं। यानी दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, वोट बेस को कंसोलिडेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोताही नहीं बरत रही है, जबकि इतना जबरदस्त मैंडेट है उनके पास। यह है उनका हार्डवर्क। अपोजिशन भी हार्डवर्क कर रहा है, लेकिन वो हार्डवर्क सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? अखिलेश यादव कर रहे हैं। बीएसपी और कांग्रेस इसकी तुलना में बहुत पीछे, तैयारियों की तुलना में। लेकिन ग्राउंड पर अगर बीजेपी से कोई लड़ता दिख रहा है तो वो है समाजवादी पार्टी। और यहां आकर्षण का केंद्र या तो योगी आदित्यनाथ हैं या अखिलेश यादव हैं। उत्तर प्रदेश का एक लार्जर वोट बेस, एक लार्जर ओपिनियन इन 2 टॉप लीडर्स के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। यानी 85-90% में ये दोनों हैं और बाकियों में सब हैं। आज की डेट का जो एक ओपिनियन बेस है। तो आपके मन में ये अगला प्रश्न होना चाहिए कि फिर उत्तर प्रदेश में क्या होगा। दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इन दिनों थोड़ा असहज रिश्ते में,
हालांकि वो चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन दोनों के रिश्तों में मध्य प्रदेश ने तल्खी ला दी। और तल्खी का बहुत बड़ा कारण दोनों दलों के नेताओं का टॉप लीडर्स के खिलाफ कमेंट्स करना है। और वो तल्खी ऐसा नहीं कि खत्म हो गई है, वो आज भी जारी है। बीएसपी ऐलान कर चुकी है नो अलायंस, किसी के साथ गठबंधन नहीं। उनका स्टेटस क्लियर है, कोई अपने पक्ष में माने या उनको खिलाफ माने, लेकिन अगर कोई बिना कंफ्यूजन हुए अपनी तैयारियों में लगा हुआ है तो वो मायावती हैं। आप उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, उन्हें पसंद भी कर सकते हैं, लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स में मायावती को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। 12.5% का वोट शेयर लिए अकेले बैठी हुई हैं और उनका ऐलान भी है कि अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ नहीं। तो बहनों भाइयों, दलित सम्मेलन और उसके पैरेलल पीडीए साइकिल यात्रा, इम्पैक्ट क्या है, दोनों का आज असेसमेंट करते हैं। कुछ बयान सुनिए आप। साहब का दिया हुआ संविधान ये पीडी यात्रा बचाएगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो सपना देखा था पीडी यात्रा जनता तक पहुंचाएगी। ये संघर्ष के रास्ते से ही भारतीय जनता पार्टी हटेगी। हमें उम्मीद है कि पीडी यात्रा का समर्थन और जो सक्सेसफुल हुई है वो यही दर्शाती है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। पब्लिक परसेप्शन ये है कि 60 से लेकर 75 में हम हैं और बाकी 25 में ये सब हैं। ये पब्लिक परसेप्शन है और जितना ये शोर मचाएंगे उतना तो हमारा वोट बढ़ेगा। उन्हें मालूम है कि हम इस गद्दी पर बैठ के भी अगर काम नहीं कर पाए और विपक्ष में हैं तो हम फिर लोगों को लुभाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए चीजों को सामने लेकर आएंगे। तो जनता सब कुछ देख रही है। मैं समझता हूं कि इसका जो असर पड़ना चाहिए, तो जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो बहुत ही मजबूती के साथ नहीं पड़ पाएगा। ये से अगड़ा शुरू किए, यही बतिया तो हम समझा रहे थे कि जब पी से पिछड़ा और डी से दलित, ह से अल्पसंख्यक, तो सामान्य वर्ग वहाँ क्या कर रहा है? उनको तो साथ छोड़ के हट जाना चाहिए ना। आप कहाँ गए? अल्पसंख्यक छोड़ दिए कि डबलिया दिए? तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल है आज का और आज इस मसले पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, मनोज राय धूपचंडी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, कालीचरण स्नेही जी मेरे साथ मौजूद हैं, दलित समाज के जाने माने चिंतक हैं, नवल कांत सिन्हा उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ